हेलो स्टूडेंट, आज से हम 9th क्लास की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या है। तो हम कर रहे हैं आज से शुरू केमिस्ट्री। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है? इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कुछ वेट है या जो भी चीज़ है जो कुछ ऑक्यूपाई करती है, किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज़, जैसे आपके डस्ट पार्टिकल्स, आपका बैलून, आपकी पेंसिल, आप खुद, आपकी बुक्स, आपकी किताबें, आपका बैग, एवरीथिंग, हर वो चीज़ जिसका वेट है और जो भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर बोलते हैं। तो क्योंकि हम मैटर पढ़ रहे हैं तो मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है हमारी फिजिकल और दूसरी होती है हमारी केमिकल। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पर हम मैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पर एलिमेंट्स, हमारे कंपाउंड्स और तीसरा हमारे मिक्सचर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं मैटर की, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इन्हीं को ज्यादा कंसीडर करेंगे। तो हर वो चीज मैटर है जिसका कुछ वेट है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और मैटर की दो तरह की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल। तो क्योंकि हम मैटर का पहला लेसन पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए अब अपने काम को हम शुरू करते हैं कि हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हम मैटर में कैसे चीजें करते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो ये टर्म है, आप इनसे थोड़ा बहुत तो फेमिलियर है क्योंकि आप छोटी क्लासेस में इनको पढ़ते आए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। अब आप इनको डिटेल में और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ समझेंगे कि हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। देखिए, सॉलिड क्या है? हर वो चीज़ सॉलिड हम बोलते हैं जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसे हम सॉलिड बोल देते हैं। लिक्विड हमारी वो चीज़ होती है जिसकी एक फिक्स शेप नहीं होती है, जिसके पार्टिकल्स काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं और इसको आप जिस भी चीज़ में डालते हो ये उस चीज़ की शेप ले लेती है। पानी की बॉटल में डाला, बॉटल की शेप ले लिया, ग्लास में पानी को डाला, ग्लास का शेप ले लिया। तीसरा हमारा होता है गैस, जिसके पार्टिकल्स और भी लूजली पैक्ड होते हैं और ये फ्लूइड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सॉलिड और लिक्विड का क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में। डिसॉल्व सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए, सॉलिड इन लिक्विड को आप डिसॉल्व करने के बहुत सारे एग्जांपल्स, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, आप अपने आप घर में भी खुद कर चुके होंगे। जैसे कि कभी आपको लेमनेड बनाना है तो आपने क्या करा, पानी के अंदर आपने थोड़ा सा चीनी लिया, चीनी हमारा क्या हो गया, सॉलिड। आपने सॉल्ट के क्रिस्टल्स लिए, वो भी सॉलिड, और आपने उनको पानी में अच्छे से स्टर अप कर लिया, मतलब डिसॉल्व कर लिया, दैट इज डिसॉल्व। अब इसी तरह आपने दूध लिया, दूध में चीनी डाल लिया तो हमारा लिक्विड इन सॉलिड हो गया। इस तरह से आप इसको करते हैं। लेकिन क्योंकि आप उसको करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो जो चेंज है कलर में काफ़ी एविडेंट दिखे। हम साइंस कर रहे हैं तो हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट से कर रहे हैं। तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, वो कलर में थोड़ा सा पिंक, हम उसको बोले मोव पिंक होता है कलर। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक इस तरह से बीकर ले लिया और उसके अंदर हमने लिक्विड मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, वाटर ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट का एक पार्टिकल लिया और मैंने उसको यहाँ पर इसमें इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मेरा ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है थोड़ा सा हमारा ये इस तरह के रंग का होता है। ये मैंने डाल दिया, मेरा दिख रहा है ये, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब मेरा ये जो लिक्विड था, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो था मैंने यहाँ डाला था,
धीरे धीरे ये क्या हुआ, स्प्लिट होना शुरू हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे पानी का कलर जो था चेंज हो गया, ठीक। देखिए इसको हुआ कैसे है, देखिए जो हमारा लिक्विड है, आपको पता है कि जो आपका लिक्विड होता है वो किस चीज़ से बना होता है। लिक्विड के अंदर हमारे पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, देखिए ये मान लीजिए मेरे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स की तरह टाइटली पैक नहीं होते, इसीलिए हमारे इनमें क्या होती है, स्पेस होती है। जब हमने इसमें पोटेंशियल परमैग्नेट डाला तो हमने एक जगह उसको ऐसे डाल दिया, बहुत उसका बड़ा सा पीस डाल दिया। अब हमने क्या करा, जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट था सॉलिड था, और हमें पता है लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब उनके बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इसको इजी भाषा में बोल। तो ये जो पिंक कलर के पार्टिकल थे आपके ऐसे स्प्रेड हो गए, दिख रहे हैं आपको। अब आपके कुछ देर बाद अनदर 5 मिनट्स, और आप बोले अनदर 2 और 3 मिनट्स, ये जो आपके पार्टिकल्स थे पिंक कलर के वो सारे पानी में फैल गए, सारे पानी में फैल गए। तो पानी जिसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, ऑल्दो ये भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन अब पानी का कलर जो था वो आपका पिंक कलर का या लाइट पर्पल कलर का पानी हो गया। क्यों हो गया? अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर पार्टिकल्स क्या थे, उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस था, पहली बात। दूसरी बात, पार्टिकल्स जो थे ये कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन मूविंग, क्योंकि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, इसीलिए जो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था इसके पार्टिकल्स पहले कम जगह और फिर सारी जगह जो थे वो स्प्रेड हो गए, और इस तरह से पानी का कलर जो था वो हमारा चेंज हो गया। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले आपने क्या सीखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे जब आप पानी लेते हैं, पानी के पार्टिकल्स आपको क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तीसरा, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। चौथा, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हमने मैग्नेट में किया था फिजिक्स में, कि देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स, कि मैग्नेट अपने तरफ चीज़ों को खींचता है, आयरन से बनी चीज़ों को। तो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल करा, ये हमने क्या करा, हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब हमने क्या करा, 2 गैसेस को हम मिक्स करेंगे। हमने क्या करा कि हमने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने कोई भी क्या करे, वेपर भर लिए। अब आप कहेंगे मैम वेपर को कैसे भरेंगे हम? देखो, वेपर को आप क्या करोगे, आप अपनी मम्मी की परमिशन लेके कुछ भी काम जो करें, इस तरह का एक्सपेरिमेंट, घर वालों की परमिशन ले लें। आप मम्मी की परमिशन लेके एक गिलास लेंगे और उस गिलास के अंदर एक जलती हुई अगरबत्ती को डाल देंगे, ठीक है। अगरबत्ती की धुएं से क्या बनेंगे, आपके वेपर बनेंगे। वेपर बन रहे हैं और आपने उस गिलास के ऊपर एक और गिलास डाल दिया, ऐसे फिक्स कर दिया कि वो वेपर बाहर नहीं निकल रहे, और उस गिलास के ऊपर आपने इन्वर्ट करके एक गिलास और उस गिलास के ऊपर दूसरा गिलास इस तरह से इन्वर्टेड करके रख दिया कि वो आपके दोनों ग्लासेस के बीच में वेपर जो है वो बन रहे हैं। अब क्या हुआ, पहले तो क्योंकि हमने अगरबत्ती नीचे वाले गिलास में रखी थी, हमारे वेपर नीचे ही थे। थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो वो वेपर थे वो सारे में स्प्रेड हो गए, मतलब स्प्रेड हो गए। हमने फिर से क्या प्रूफ कर लिया, हमने प्रूफ कर लिया कि जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पहली बात। दूसरी बात, जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तीसरी बात,
पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था। चौथी बात, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे थे, इतने छोटे थे कि शायद आपको दिख भी नहीं पा रहे थे। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं मैटर की होती हैं, जो हमने आज समझी। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की। अगर आप इन्हें समझते गए, आपको 9th की केमिस्ट्री बिल्कुल समझ आती चली जाएगी, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले लेसन में ही समझाई जाएंगी। उसके बाद हम ये मानकर चलेंगे कि आपको ये चीज़ें पता हैं। तो आज हमने करा मैटर, और हमने मैटर को समझने के लिए डिसॉल्व करा सॉलिड लिक्विड के अंदर, और हमने गैसेस के अंदर हमने देखा कि किस तरह से गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से मूव कर जाते हैं। कल हम ब्राउनियन मोशन करेंगे और आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।